जो लोग आ चुके हैं वो लोग तब तक अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको आपका नाम बताना है, और आप क्या करते हैं, और आपको खाने में क्या पसंद है, ये 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है? आवाज़ आ रहा है मेरा? ओके, सुधांशु जायसवाल प्रो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम सुधांशु है और मैं बिहार के एक शहर सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। बाय ओके, प्रोफेशन हमेशा तो स्टूडेंट ही हूँ, पर अभी अपने पिताजी के साथ अपना व्यापार संभाल रहा हूँ, बिजनेस संभाल रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको खाने में क्या पसंद है? प्रभु जी खाने में ये एक हुँ, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चली आती हैं, क्या बोलो क्या नहीं बोलो। हुँ, अगर खाने की बात कर रहे हैं या प्रभु जी प्रसाद की बात कर रहे हैं तो अलग अलग हो दोनों। जाएगा ना। जो आपको ज़्यादा फ़ेवरेट है वो बता सकते हैं। हाँ तो अपन पनीर चिली पनीर ले सकते हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। कार्तिक त्यागी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे को देखते हुए तो मतलब इंटरेक्टिव क्लास रहे। तो सब दर्शन नहीं दे रहे हैं, अपना कैमरा ऑफ किए। हम बताइए। जी मुझे तो आप जानते होंगे, वैसे मैं आरकेजीआईटी से हूँ। जी जी। जी। प्रसाद में क्या पसंद है आपको? प्रसाद में मुझे इस्कॉन टेम्पल से अभी तो 2 बार आया हूँ। जब से मैं इस्कॉन टेम्पल का तीन तीन बार प्रसाद ग्रहण किया है, मेरे को उससे अच्छा टेस्ट किसी चीज का नहीं लगा। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे वही पसंद है, इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद। ओके। प्रसाद में खाने में क्या चीज़ आइटम? उस दिन कढ़ी चावल खाए थे, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगे थे। अरे बोल। थैंक यू। आनंद शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा। हिमांशु सिंह प्रभु। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आनंद समझ भी फिर से आपके पास आएंगे थोड़ी देर में। हिमांशु प्रभु आप बताइए तब तक। क्या सर? आप आपका नाम क्या, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मतलब आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपको खाने में क्या पसंद है, 3 चीज़ें बतानी है। मैं सर शुक्ल बाजार से हूँ और पढ़ाई करता हूँ, 9th क्लास में हूँ और शुक्ल बाजार से बिलोंग करता हूँ। मुझे खाने में पसंद पनीर है वैसे। अच्छा, बढ़िया। हाँ, और आनंद शर्मा जी। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। मेरा हरे नाम आनंद कृष्ण। शर्मा है। मैं आईआईटी कानपुर से हूँ ओके। और अभी तक इस्कॉन टेम्पल एक बार मैं जा चुका हूँ जन्माष्टमी के दिन, और अच्छा। उससे पहले एक बार भी नहीं गया था, न भी गया हूँ। अच्छा, तो आप को मतलब क्लास का लिंक कैसे प्राप्त हुआ? अम, किसके माध्यम से? क्लासेस के लिए तो श्रीकांत भाई से बात हुआ था अभी मॉर्निंग, तो मैं ज्वाइन हुआ। ओके, ओके। और ओके, थैंक यू। उसके पहले तो कोई ज्वाइन वो नहीं हुआ था, और हमें टाइम नहीं अच्छा, मिल पाता है क्योंकि थोड़ा आईआईटी से हैं, तो रिसर्च वगैरह ज़्यादा हमारे अभी हम बुक एमटेक करें लाइफ साइंस से, तो टाइम नहीं मिल पाता है ओके, ओके, पढ़ाई करने के लिए। ओके, ओके, थैंक यू। अखिलेश कौशिक प्रभु। ओके, थैंक यू। अखिलेश जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। अम, प्रभु जी मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से, हुँ, विलेज मेरा फिरोजपुर है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। और प्रभु जी शिवाकांत अवस्थी प्रभु जी के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे सर अलीगढ़, प्रभु जी अलीगढ़ में इस्कॉन है हुँ, हरदुआगंज में, वहाँ 1-2 बार गया हूँ। अच्छा, बहुत वहाँ बढ़िया। के जो आचार्य हैं उन्होंने बीएड किया था मेरे साथ।
ओके। और प्रसाद में प्रभु जी मैंने वहाँ पे मंदिर इस्कॉन में आलू का हलवा मिलता है, वो बहुत एक दो बार खाने का सौभाग्य मिला प्रभु के पास से। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म, ओके, थैंक यू। और वहाँ आप से मैं प्रभु जी की, कृष्ण बलदेव जी की एक चित्र वो लेके आया था, प्रतिमा। तो काफी भावुक मुझे हर दिन उनके दर्शन का बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ ओके। से माला जप के लिए हम्म। तो इस्कॉन मंदिर से ही लाया था, भगवत गीता। ओके ओके, थैंक यू। और सब लोग अभिजीत कुमार प्रभु, अभिजीत कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आ, जी। मैं दिल्ली से हूँ अभी, हम्म। मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो मैं ओके। शिवाकांत प्रभु के माध्यम से मतलब कनेक्ट हुआ था। हम्म। और अभी तो चैंटिंग वगैरह भी करता ही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो पहले आइस्कॉन मतलब किसी और के थ्रू था, आइस्कॉन दिल्ली में, बट अभी शिवाकांत प्रभु के साथ ऑल टाइम हूँ गाजियाबाद में। ओके ओके, थैंक यू। हम्म। शिवकांत प्रभु बहुत अच्छा जैसे ड्यूटीज का केयर कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जो जो लोग शिवकांत प्रभु से कनेक्टेड हैं वो भी कनेक्टेड हैं। थैंक यू शिवकांत प्रभु। शिवांशु प्रभु। शिवांशु। ये वैष्णवी शर्मा के नाम से कौन आया है, माता जी हैं क्या? ओके, आप सब लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आप सब लोगों का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। आप अपना माइक बंद कर लीजिए। कृपया करके म्यूट करके रखें, किसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक किसको किसको पता है आज का क्या टॉपिक है? ओके, अखिलेश कौशिक प्रभु, थैंक यू। मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस प्रभु जी। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है द आर्ट ऑफ लिविंग। सबसे अजीब टॉपिक है, मतलब हम लोग जी तो रहे ही हैं, अब इसमें भी जीवन जीने की कला, जीने का तरीका, ये तो नया चीज आ रहा है। सब लोग जी रहे हैं, अब किसको किसको हम सिखाएंगे? यहाँ पे देखेंगे अगर तो जानवर भी अपना लाइफ जी रहे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, गरीब भी जी रहा है, अमीर भी जी रहा है। तो कैसे ना कैसे करके सब लोग तो जी ही रहे हैं। तो इसमें इस टॉपिक पे क्लास करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? किसी को क्वेश्चन आ सकता है माइंड में ना, तो ये देखते सब हैं। कुछ करने के बाद प्रभु जी हैप्पीनेस ना मिले, खुशी ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना मिले, हम्म। तब हमें जाके ये चीजें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हम्म। और कम एज में, अबोध अवस्था में ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती है हम्म। कि हमें ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पर जब थोड़ी सी भी मैच्योरिटी आती है, जिम्मेदारी कंधे पे आती है, तो हम्म। लगता है कि भाई अब हमें ये चीजें, जिंदगी को जीने का एक सही तरीका सीखना चाहिए। शायद प्रभु जी यही होना चाहिए इसका जवाब। यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो लिख के आ रहा है कुछ, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ,
बट यू कैन कंट्रोल इट्स ब्रेथ डेप्थ एंड हाइट। हम लोग अपने जीवन को अगर कंट्रोल करना चाहें, मतलब कि हमें इसी प्रकार से जीना है। मेरे कहने का मतलब है कि हम अपना एज डिसाइड करें, तो नहीं कर सकते हैं ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको, जो हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें जो पहले से फिक्स्ड हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को हमें पता जानते रहेंगे, इन दोनों चीज़ों को, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आया, आ रहा है? जैसे अगर हम हमारे पास आए कुछ, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंसान जी रहा है और जानवर जी रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? ओके, तो हम डिस्कस करने से पहले अपने गुरु गौरांग और भगवान से कृपा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिससे हम वही चीज़ आपको बताएं जो आपके लिए उपयोगी है, और कुछ नहीं बताएं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे कृष्ण पश्चात देवस्थान। तो अगर जैसे देखते हैं, अगर सब पहला क्वेश्चन आता है कि जानवर में और इंसान में क्या समानताएं हैं। अगर हम समानताएं देखें तो फर्स्ट थिंग से ही आता है कि अगर देखेंगे तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जानवर और इंसान दोनों करते हैं। जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है, और जानवर भी सोता है, इंसान भी सोता है। जानवर भी अपना रक्षा कर रहा है, इंसान भी करता है, और जानवर भी बच्चे पैदा कर रहा है और इंसान भी कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना जानवर हमसे और अच्छे से ही कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो हम खाने की बात कर लें, तो जैसे हम सुधांशु जायसवाल प्रभु से पूछना चाहेंगे, प्रभु आप मैक्सिमम कितना खा सकते हैं? एक हद तक ही खा सकते हैं प्रभु जी। हम्म मैक्सिमम कितना खा सकते हैं ना प्रभु जी, यही पूछा ना आपने सवाल। हाँ, मैक्सिमम आप कितना खा सकते हैं? हाँ, जब तक मन ना भर जाए, इस तरीके से कह सकते हैं। पेट भरे ना भरे, आज मन भरने में लोगों का ज्यादा हो जाता है। नहीं, मन तो कभी नहीं भरेगा ना, क्वांटिटी पूछ रहा हूँ मैं क्वांटिटी उसकी। 4 हम्म रोटी, हम्म 4 रोटी सब्जी बस। अच्छा, मान लो अगर हम बोलें कि क्या बोलेंगे, वेट में, मतलब कितना किलो खा पाएंगे आप एक दिन में? एक दिन में आपको कितना किलो खा सकते हैं? 1 किलो में कितना खा सकते हैं? हम्म पूरे दिन का मिला लो प्रभु जी तो मुश्किल से लगता है आधा किलो बहुत हुआ। हम्म आपको हाफ के जी बहुत है, सफिशिएंट है। ओके, ये हमारी स्थिति है। ठीक है। और अगर खाने में देखा जाए तो अगर एक हाथी को देखेंगे तो कितना खा सकता है? वो 50 केजी भी लगता है मेरे को कम पड़ जाएगा प्रभु जी। वो 100 टन केजी वो गन्ना टन में खाई खाता है। जाएंगे, यस। टन में ही खा जाएंगे। तो अगर हम एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे अच्छे ही निकले। हाँ जी। हमसे ज्यादा खा रहे हैं ना, हमें पीछे कर दिया इसमें। दूसरा है, हम सबको सोना बहुत अच्छा लगता है, मतलब रेस्ट करना। गोल्ड वाला नहीं, वो तो अच्छा लगता ही है। रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको बोला जाए आप जितना ज्यादा सो सकते हैं सोइए, कितना सोएंगे? 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा कोई सो सकता है तो 12 घंटे सोएगा, उससे ज्यादा क्या ही सोएगा प्रभु। हम्म लेकिन पोलर बियर को ले लो, 6 महीने। वो 6 महीने सोता है। तो वो भी जी हमसे आगे प्रभु। निकल गया। अगर बात आती है हमारे डिफेंड करने की, हमें अपनी रक्षा करने की, आत्मरक्षा की, तो अगर शेर को देख लो, वो कितने अच्छे से अपनी रक्षा कर लेता है कि उससे सब लोग दूर रहते हैं ना। जी प्रभु जी। सांप को देख लो, सांप को देखते ही उन लोगों को तो सूसू तक आ जाता है। इतना डर डर जाएंगे।
मतलब वो हमसे अच्छे से अपनी रक्षा कर रहे हैं। बच्चे पैदा करने की बात आती है तो व्यक्ति कितना बच्चे पैदा कर लेगा? 1 साल में 1 बच्चा। सही कह रहा हूँ ना? जी प्रभु जी। मच्छर को ले लो, 1 दिन में 1000 बच्चे पैदा करता है। तो कहने का सेंस है कि इस चीज़ में भी जानवरों ने हमें पीछे कर दिया। हमसे अच्छे से ही कर रहे हैं वो। तो अगर देखो 4 चीज़ें समान भी हैं, बल्कि जानवर हमसे अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इंसान को एनिमल से ऊपर उठाती है, एनिमल के लेवल से ऊपर उठाती है। वो क्या है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिनराणाम धर्मे हि तेषाम अधिको विशेषाम धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मे हि तेषाम अधिको विशेषाम। अगर व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है, अगर धर्म का पालन नहीं करता है, तो फिर वो पशु के बराबर का ही, द्विपाद पशु बोलते हैं उसे, 2 पैरों वाला पशु। समझ पा रहे हैं? इसलिए धर्म मतलब हमें, धर्म का मतलब क्या है? हमारे अंदर क्वेश्चन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक गाय को मारेंगे, किसी जानवर को भी अगर आप एक थप्पड़ मार देंगे, तो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने मुझे क्यों मारा, आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप जानवर को लेके कसाई के यहाँ पर लेकर जाओगे, तब भी आपसे लड़ाई नहीं करेगा, आप मुझे वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा इंसान का बॉडी मिला है, हमें भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन सही है। गलत का निर्णय करना। सही गलत का निर्णय करना, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जितना लोग एजुकेशन लेते हैं, जितना लोग जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उतना ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में अगर देखेंगे आप, तो अगर झगड़ा होता तो क्या करते थे? लाठी से मारते थे जाके। अभी तोप बना दिया, मिसाइलें बना दी, एक मिसाइल मारो पूरा का पूरा देश साफ। अभी ऐसी स्थिति हो गई है। क्यों? अभी आगे इसी क्लास में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। ओके, तो जो मेन चीज़ है, जो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो मेन चीज़ है जो हमें अलग बनाता है जानवरों से, वो है क्वेश्चन करने की टेंडेंसी। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं यहाँ पे इतना कष्ट क्यों पा रहा हूँ। अच्छा, किसको लगता है जो इस संसार यहाँ पे कष्ट पा रहा है, इस भौतिक भौतिक संसार में? कोई है ऐसा? मैं हाथ नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो अगर लगता है हम कष्ट पा रहे थे, हमें कष्ट पाने का कारण ढूंढना चाहिए, हमें क्यों कष्ट मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है। तो जब हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, में भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, ये हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए, हमें भगवान को समझना है। तो आगे चलते हैं इसी स्लाइड में। इसमें बता रहे हैं, लाइफ इज लाइक ए बैंक, यू कैन नॉट टेक आउट व्हाट यू हैव नॉट पुट इन। जो हमारा जीवन है वो एक बैंक की तरह है। जैसे बैंक में अगर आप पैसा नहीं जमा किए हैं, आप वहाँ पे निकालने के लिए जाएंगे। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं प्रभु, वही द आर्ट ऑफ लाइफ लिविंग लिखा है बस, और इसके आगे मैं रीशेयर करता हूँ। मैंने बहुत कुछ बता दिया, किसी ने बताया भी नहीं।
मुझे लग रहा था कि स्क्रीन शायद मेरा नेट रुका हुआ है, इसकी वजह से आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। स्क्रीन अभी आ रहा है। ओके। इस पे बता रहे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ बट यू कैन कंट्रोल इट्स ब्रेथ डेप्थ एंड हाइट। हम अपने लाइफ का जीवन काल को नहीं बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। इसी में बता रहे हैं कि लाइफ इज लाइक ए बैंक, यू कैन नॉट टेक आउट व्हाट यू हैव नॉट पुट इन। आप इससे वो चीज़ नहीं ले सकते हैं जो आपने नहीं जमा किया है यहाँ पे, जो आपने नहीं दिया है। जैसे बैंक में जाएंगे, अगर आप वहाँ से पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए ना, तभी निकाल सकते हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस 0 है तो आप निकाल पाएंगे? सेम वैसे अगर हमारे पास अच्छे कर्म नहीं है, हमने कुछ अच्छा नहीं किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है ये? आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। लाइफ इज एन इटर्नल स्ट्रगल टू कीप मनी कमिंग इन एंड teeth, हेयर एंड वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम कमिंग आउट। इसका मतलब किसको किसको समझ में आया, क्या लिखा हुआ है? सर आपकी स्क्रीन फिर नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन फिर नहीं शेयर हो रही है? ये क्या इशू आ रहा है ये? जी प्रभु। शेयर तो हो रही है बट स्लाइड चेंज नहीं हो पा रही गुरुजी। ओके। अच्छा, मैं एंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ। तो ये है कृष्ण, तभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी स्क्रीन तो शेयर हो जी प्रभु जी। अभी क्लियर है? फिर गायब हो गई। ना सर, जी जी ओके। अभी दिखा। जैसे इसमें बता रहा है, लाइफ इज एन इटर्नल स्ट्रगल टू कीप मनी कमिंग इन एंड टीथ, हेयर एंड वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम कमिंग आउट। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? कोई कुछ बताना चाहेगा? शायद प्रभु जी लाइफ में चाहे जितना भी हम स्ट्रगल करके पैसा कमा ले, तो एट द एंड जो चीजें जानी है वो जाएंगी, जैसे हमारे बाल, दांत, वाइटल ऑर्गन्स, ये सब चीजें तो जानी ही है, उसको तो हम कभी एजिंग से रोक ही नहीं सकते शायद। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं इस पैसे के पीछे भाग के? वही चीज़ है, बाल हमारे चले जा रहे हैं, आगे चले जाएंगे, दांत उखड़ जाएंगे, हमारे जो भी अंग हैं ये सब काम करना बंद कर देंगे ना धीरे धीरे, और हम केवल पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। लाइफ इज ट्रेजिक फॉर दोज हु हैव प्लेंटी टू लिव और एंड नथिंग टू लिव फॉर। जो लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्लान करके रखते हैं, मुझे इस तरह से जीना है, मतलब जो डिससेटिस्फाइड लोग रहते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनके लिए लाइफ जो है हमेशा दुख के सागर के जैसा होता है, वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर हम सेटिस्फाइड हैं,
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे वाईफाई हरे कृष्णा, मेरा नेटवर्क जा चुका है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी, अभी आवाज जी प्रभु जी। ओके, माफ़ी चाहते हैं, हमारा राउटर ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया पूरा सिस्टम। दोबारा से करता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? यस प्रभु जी, अभी विजिबल है। ओके। लाइफ जो है हमारा, लाइफ इज फ्रेगाइल, हैंडल विथ प्रेयर्स। हमारा जो जीवन है बहुत नाजुक है। किसी को पता है कितने समय तक हम जिएंगे? किसी को अपना एज का नहीं। अंदाजा है? 10 नहीं साल, गुरु। 20 साल, 50 साल, 100 साल? किसी भी समय जा सकते हैं। अभी बैठ के मैं आप सबसे डिस्कशन कर रहा हूँ, पता चला डिस्कशन करते करते ऐसे ऐसे चले गए। एक भी सेकंड का भरोसा नहीं है, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए डेली कि जो आप लाइफ दिए हैं इसको हम अच्छे से यूज कर पाएं, वेस्ट नहीं करें। जो मेडिकल साइंस है वो क्या कर रहा है अभी? मेडिकल साइंस इज एडिंग ईयर्स टू आवर लाइफ, बट इट इज अप टू अस टू ऐड लाइफ टू आवर ईयर्स। जो भी हमारा मेडिकल साइंस है वो हमारा उम्र बढ़ा दे रहा है कैसे भी करके थोड़ा बहुत, वैसे अमर नहीं बना पा रहा है ना हमारे एजिंग को रोक पा रहा है, बस थोड़ा बहुत कुछ अल्टरनेट दे दे रहा है थोड़ा सा। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आप स्किन को लिफ्ट करा लीजिए, खिंचवा लीजिए, आप जवान दिखेंगे। आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको बुढ़ापा का असर फील ही नहीं होगा, बस वो लाइफ को बढ़ा देंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा उम्र है, जो ईयर्स हैं, उसमें हम अपना लाइफ को लगाएं। हमें केवल लाइफ में केवल ईयर्स नहीं ऐड करने हैं, अगर हमारा जीवन है उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए। तो हमें इस तरह से जीना चाहिए, सो लिव योर लाइफ दैट योर ऑटोग्राफ विल बी वांटेड इंस्टेड ऑफ योर फिंगरप्रिंट। आप इस तरह से बनिए कि आपसे लोग ऑटोग्राफ मांगे, इस तरह से जिए। लगा दीजिए, आपको समझ में तो नहीं आएगा, अंगूठा लगाइए।
लाइफ इज ए सेगमेंट BD बिगिनिंग फ्रॉम पॉइंट B बर्थ टू पॉइंट D डेथ तक। जो हमारा जीवन है ये B से लेकर D तक का एक सफर है। पॉइंट B है, यहाँ से A तक D तक जाना है, बर्थ से डेथ, इसी के बीच की जो डिस्टेंस है ये लाइफ है इतनी। इसमें अगर आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, आप चाहें तो बुरा बन सकते हैं, ये चॉइस रहता है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चीज़ें जो हमारी फिक्स रहती हैं, जैसे अगर हमारा जन्म होगा तो कौन से किस घर में आज हमारा जन्म मिलेगा, ये पहले से फिक्स है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे स्किन का कलर कैसा रहेगा, इसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हम अपना बर्थ एंड डेथ ये नहीं चूज कर सकते हैं। हम कब मरेंगे, कहाँ पे मरेंगे, कहाँ पे हमारा जन्म होगा, ये चीज़ें फिक्स हैं। कुछ चीज़ें जो फिक्स नहीं है, हमें उन पे वर्क करना चाहिए। जैसे हमारे पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आप इस लाइफ को भगवान को समझने के लिए यूज करना चाहते हो या आप वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। आप क्लास में आ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी आप आ रहे हैं। ये इस चीज़ की पहचान है, आप लोग लाइफ को लेकर सीरियस हैं। जीवन को लाइफ को लेकर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, आप लोग पढ़ना चाहेंगे? कोई यस सर। पढ़िए क्या लिखा है। लाइफ मिसकॉन्सेप्शन आइडेंटिटी लाइफ मिस आगे जैसे 3 मिसकॉन्सेप्शंस बताए गए। आइडेंटिटी, ये जीवन ही हमारी पहचान है। लाइफ एंड्स विद डेथ, मृत्यु के साथ हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लाइफ जो है ये एक फूलों से सजा हुआ बेड है, ऐसा है क्या? शिवाकांत प्रभु, आप जैसे कि जॉब करते हैं, आप बता सकते हैं क्या जो लाइफ है, जो स्ट्रगल है लाइफ का है, ये बेड पे मतलब फूलों से सजा हुआ बिस्तर के जैसा है? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। बहुत टफ है प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड में डील करना, लोगों से डील करना, और जॉब में अपने सीनियर जूनियर सबसे पूरा मैनेज करना प्रभु जी, काफी टफ होता है। यस, तो इसलिए हमें मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना चाहिए, जैसे बताया जा रहा है। लाइफ एंड्स विद डेथ लोग बताते हैं, क्या? हेडोनिज्म results in or justification, this life is the last one, good and bad, no life after death। लोग सोचते हैं अच्छे और बुरे से बचने के लिए उसको सहन करने के बोलते हैं, इसके बाद अब कोई जीवन नहीं होता, बस इससे अपनी गलतियों को छिपाने का एक तरीका बना लेते हैं। क्या करना, जो भी करना है करो, लास्ट में मर जाना है, सब खत्म। ऐसा नहीं होता है। एक लॉ ऑफ कर्मा जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, जिसके हिसाब से हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसाइड होता है। ये लाइफ लास्ट नहीं है, इस लाइफ के बाद भगवान भगवद गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं? देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्थ तत्र न मुह्यति। जैसे बाल्यावस्था से हम लोग किशोरावस्था में जाते हैं,
किशोरावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु होती है, वृद्धावस्था से मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को पहचानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, वो इस मोह माया में नहीं पड़ते हैं, वो मोहित नहीं होते हैं डेथ और बर्थ को लेके। दूसरा चीज़ें भी, एज वन राइजेस टू द स्टेज ऑफ नॉलेज he realizes that sinful acts have action and thus turns to pious acts। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो ज्ञान में आ गया है, ज्ञान में स्थित है, तो उसे इतना पता रहेगा ना कि अगर वो पाप करेगा तो उसका पनिशमेंट मिलेगा, कष्ट पाएगा। इस तरह से वो पुण्य कर्मों में लगेगा। ऐसे लोग कर रहे हैं, मतलब पाप और पुण्य के पीछे। अगर पाप और पुण्य को देखें तो दोनों एक तरह से जहर है। जो पाप है वो डायरेक्ट जहर है, और जो पुण्य है वो शुगर कोटेड जहर है। जहर ही है, लेकिन बस उसमें चीनी मिला दिया गया है, थोड़ा मीठा लगेगा। जैसे पाप करेंगे डायरेक्ट नरक जाएंगे, और पुण्य करेंगे तो पहले स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से वापस पृथ्वी पे आएंगे, नरक से भी वापस आएंगे, स्वर्ग से भी वापस आना है। जैसे बैंक बैलेंस की तरह है, जब तक आपके पास पैसा है जाइए वहां पे खर्चा कीजिए, जिस दिन पैसा खत्म हो उस दिन वहां से फेंक दिया जाएगा नीचे, जाओ। तो इसलिए हमारा जो रियल पर्पज है लाइफ का, वो पाप और पुण्य में नहीं फंसना है, भगवान के लिए करना है। जो भी करना है भगवान को अर्पित करना है। पाप और पुण्य दोनों में फंसा देंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, फल पे अधिकार मत करो। इस तरह से आपको कर्म के बंधन से बचे रहोगे। ये चीज बीच और है, illusory never seen facts of life threadbare। कोई पढ़ सकता है इसे आप लोगों में से? कौन है जो अभी तक नहीं पढ़ा है? एक बार भी। अर्पित सिंह प्रभु, आप पढ़ सकते हैं। अर्पित प्रभु, अभिजीत प्रभु। Justification, never seen fact of life threadbare। ओके, और नेक्स्ट बी पॉइंट। As reality dawns upon him, one develops extreme detest and disgust for life. For scriptures, one understands the fact of life and knows how to make best use of bad bargain। तो इससे आपको कुछ समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं? नो प्रभु जी। ओके, जैसे इल्यूजरी मतलब माया, भ्रम। आप लोगों को भ्रम होता है? हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग फील ही नहीं करते ना, दिक्कत यहाँ पे आता है। बहुत बार आप लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप थोड़ा भगवान के बारे में सोचिए, भगवान को समझने का प्रयास कीजिए, तब उनका कहना रहेगा कि हम क्यों लें उनका नाम, हम तो सुखी हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो कष्ट में है, रियलाइज नहीं कर पाता है। लाइफ को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है। जैसे धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, फिर वो पहचानता है कि हम जिन चीजों के पीछे पड़े हुए थे वो सब तो मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। तो परेशान होता है लाइफ को लेकर। ये शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स को, तो उसमें आपको बताया जाएगा लाइफ का रियल पर्पस क्या है। अगर आप मनुष्य का शरीर मिला है
तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिक हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या करना हमारे लिए अच्छा है, क्या करना हमारे लिए खराब है, हमें ये नहीं पता है। हमने एक रोल पढ़ रखा है। अगर किसी से पूछोगे कि आप क्या जानते हैं, आपने गीता पढ़ा है या कुछ पढ़ा है, शास्त्र पढ़ी है, कोई बुक, तो बेसिक चीज एक ही चीज बोलेगा, क्या, कि बस एक अच्छा इंसान बन के रहो, कर्म ही पूजा है। क्या इतना पर्याप्त है हमारी लाइफ के लिए? एक अच्छा इंसान बन जाना, हमारा इंटेंशन अच्छा रहना चाहिए, बस बाकी सब अच्छा है। केवल इंटेंशन ठीक रहने से सब कुछ हो जाएगा। कौन कौन एग्री करते हैं इस बात से कि इंटेंशन अच्छा रहे तो बाकी सब अच्छा रहेगा? कोई है जो आप लोगों में से एग्री करे? इंटेंशन अच्छा है, एक्शन, इंटेंशन और एक्शन दोनों को हमें देखना पड़ेगा ना, तो हमें पता चलेगा। बहुत अच्छा इंटेंशन है, जैसे एक बंदर और मालिक की कहानी आती है ना। मालिक रेस्ट कर रहा था तो बार बार मक्खी आके मालिक को डिस्टर्ब कर रही थी। बंदर देख रहा था, 2 बार 3 बार भगाया, नहीं जा रहा था, तो इतना अच्छा इंटेंशन था, मालिक को डिस्टर्ब कर रही है। इतने अच्छे इंटेंशन से वो तलवार उठाया और मार दिया। इंटेंशन तो उसका खराब नहीं था, इंटेंशन तो उसका बैड नहीं था। हमारे बीच में आशुतोष प्रभु जी आ चुके हैं, तो हम एक बार स्वागत करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। आपका स्वागत है प्रभु जी, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी इस पे स्क्रीन पे जो जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ टीका टप्पी? ओके, लाइफ इट मेक्स यू थिंक। कौन कौन है अभी मीटिंग में? दीपक प्रभु आप पढ़ सकते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है? अखिलेश प्रभु कोई पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? हाँ, विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन। शुभम जी का दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है लिख के, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं, स्क्रीन विजिबल है वैसे, स्क्रीन विजिबल है। दोबारा से कर रहा हूँ। ओके, विजिबल है ना अभी? मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, इसमें शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। अभी ओके, विजिबल है कोई बात नहीं। प्रभु। ओके, जिसको भी विजिबल है वो पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ना चाहे। मैं पढ़ता हूँ। द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम इज हिस्ट्री। Life, it makes you think. The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter temper, wider freeways but narrower viewpoint. We spend more but have less. We buy more but enjoy it less. ओके, अभी हम अपने लाइफ की स्थिति को देख रहे हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए अभी तक। हमने बहुत बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं, लेकिन हमें दिखता उतना ही है ना, जितना डिसाइड किए हैं भगवान। हम खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पास है बहुत कम। वी बाय मोर बट एंजॉय इट लेस। बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसको और ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। वी हैव बिगर हाउसेस। हमने बहुत बड़े बड़े घर बना लिए,
एंड स्मॉलर फैमिलीज, हमारे परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं, माता पिता तो कभी नहीं रख पा रहे हैं, इतना छोटा परिवार हो गया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए भी जगह नहीं रहता है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। मोर कन्वीनियंसेस बट लेस टाइम, बहुत सारा साधन हमारे पास, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस, हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन समझ वही की वही रह गई। मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, ज्ञान तो बहुत है लेकिन जजमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमारी बहुत ही सीमित है, उसी एक ही तराजू से हम सबको तौल रहे हैं, सबको नाप रहे हैं, एक ही चश्मा है, उसी से हम सबको देख रहे हैं। मोर एक्सपर्ट्स बट लेस सॉल्यूशंस, मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेडिसिन बहुत सारी हो गई, दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी जितनी दवाइयाँ बढ़ी उतनी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियाँ आ रही हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि आपका सिर दर्द है, उसकी दवाई लो तो आपको किडनी का दर्द साथ में मिलेगा और 3-4 चीज़ें और मिलेंगी गिफ्ट में। ये हमने एडवांसमेंट किया, ये हमारी लाइफ है। वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजिशंस बट रिड्यूस्ड आवर वैल्यू, ने बहुत कुछ बढ़ा लिया लेकिन हमारे जो क्वालिटीज है उसको हमने घटा दिया है। वी टॉक टू मच, हम बहुत बातें करते हैं लेकिन रहना अकेला पसंद है। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक ए लिविंग बट नॉट ए लाइफ, हम चीज़ों को सब जो भी चीज़ें सबको हम जीवित बनाते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दिए हैं, वो आपको इंसान की तरह वाइफ मतलब बातचीत करेगा, लेकिन जो जीवित व्यक्ति है, जो आपके साथ है, जो आपके बगल में बैठा हुआ, उससे हम नहीं बात करेंगे, हम फोन में बात करेंगे या यूज करेंगे। हमने लाइफ में तो ईयर्स बढ़ा दिए हैं मेडिकल साइंस की हेल्प से, इतनी सारी मेडिसिन आ गई कि हमारा स्वास्थ्य तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन जो हमारी लाइफ है उसको हम जो अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। हम अपने साथ के लोगों के साथ, जो हमारे साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में समय नहीं बिता रहे हैं। अकेला रहना पसंद है। We have been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. हम चांद तक पहुंच गए और वहां से वापस भी आ गए, लेकिन हम एक सड़क पार करके अपने नए पड़ोसी से नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना बिजी होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, इतनी सारी चीजें हमने बना लिया है कि हमारे खुद के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम लोग जैसे वीक में एक बार क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लास थर्सडे को, इसमें भी आप लोग तो हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग टाइम निकाल के आते हैं। बहुत लोग होते हैं उनके पास समय नहीं है, बताते हैं घर आपको अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे आपका फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा? सब नुकसान में जा रहा है फिर आपका। आगे कोई पढ़ना चाहेगा और? We have conquered outer space but not inner space. We have cleaned up the air but polluted the soul. We have split the atoms but not our prejudice. We have higher incomes but lower morals. We have become long on quantity but short on quality. यस, हमने बाहर बहुत सारा कर लिया है, बहुत सारा बढ़ा दिया है, लेकिन हमारे हृदय भी काला ही है वैसे।
हमारे पास चीटिंग की प्रोपेंसिटी है, चीटिंग करना, धोखा देना। हमने हवा को शुद्ध कर लिया, लेकिन जो हमारी आत्मा, हमारी सोल है, उसको हमने दूषित कर दिया, वो कंटेमिनेटेड है। हम अपने आप को, अपने शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हुए हैं। वी हैव स्प्लिट द एटम्स, हम अणु परमाणु तक को पढ़ लिए हैं, बट नॉट अवर प्रीजुडिस। अपने बारे में नहीं जानते हैं, हम अपने कर्मों के बारे में नहीं देखते हैं, कि हम अपने बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, हम वास्तव में कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। वी हैव हायर इनकम्स, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा सैलरीज आ गई है मान लो, लेकिन फिर भी मोरल्स नहीं है। किसी को किस तरह से देखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, हमारे पास बात करने तक का तरीका नहीं है। न तो किसी के लिए रिस्पेक्ट रह गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईगो आ गया है ना। जो अगर पैसा आएगा तो साथ में ईगो आएगा, जेलसी आएगा, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। हम क्वांटिटी में तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी घटती जा रही है। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है ना, लेकिन क्या कर रही है जनसंख्या बढ़ के? नुकसान। हर जो भी चीज़ देखो, हमने कूड़े का पहाड़ बना दिया है इतना बड़ा, इतने सारे क्राइम्स कर रहे हैं। These are the times of tall men and short character। ये जो समय है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, बहुत बहुत बढ़ चढ़ जाएंगे, बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर शॉर्ट रहेगा। स्टीप प्रॉफिट्स एंड शैलो रिलेशनशिप। हम लोग सब लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं ना, ये हमारा लाइफ है। स्वार्थी हो गए, अपना फायदा देख रहे हैं, संबंध से कोई मतलब नहीं है। हम संसार के शांति के लिए बात करते हैं, इधर यहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे शांत होना चाहिए, ये शांत होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में जो हो रहा है उसको बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे घर में सब कुछ कैसा चले। हमारे पास खाली समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाली समय होता है, लेकिन फन लेस है। मोर काइंड्स ऑफ फूड बट लेस न्यूट्रिशंस। बहुत प्रकार के हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रिशंस नहीं है। These are days of two incomes but more diverse। अभी ये जो टाइम चल रहा है, लोगों को बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फैंसियर हाउस बट ब्रोकन होम। बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन हमारा जो फैमिली से जो रिलेशन है टूटा हुआ है। हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा लाइफ है। It is a time when there is much in the show window and nothing is the stock room। Life it makes you think। ये लाइफ है, अब इसको, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो अच्छा, अगर ये लाइफ नहीं तो हमारा लाइफ किस चीज़ पे आधारित होना चाहिए? हमारा लाइफ क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर्मूला होता है, इस पे आधारित होनी चाहिए। आर्ट्स रीजनिंग, एजुकेशन, सर्विस, पेशेंस, एग्जाम्पल, कंसल्टेशन एंड ट्रस्ट। इस पे आधारित हमारी लाइफ होनी चाहिए। रीजनिंग, रीजनिंग में क्या है? नेचर ऑफ द वर्ल्ड, टेम्पररी, मेजरेबल, लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा ये जो संसार है, इसके लिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, दुखालय अशाश्वतम।
तो जैसे आप लोग पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में भोजन नहीं मिलेगा। वैसे दुखालय में रहेंगे तो आपको दुख मिलेगा। तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। हमें जो पास्ट में बहुत सारे लोग हैं उनके एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए ये चीज़ें। जैसे वो अभी बहुत से किला हैं, वहाँ पे घूमने जाएंगे तो एक टाइम था वहाँ पे बहुत चहल पहल हुआ करते थे, बहुत भीड़ लगे रहते थे, अभी खंडहर बने पड़े हैं। लर्न फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। कंटेम्पलेट ऑन द ओरिजिनल पे हमें ध्यान करना चाहिए, वास्तविकता में क्या है लाइफ। तो इसी के लिए हम लोग अभी आपको एक अनाउंसमेंट भी बताएंगे कि एक 6 सेशन का पूरा कोर्स करते हैं जो इन चीज़ों को एकदम डीप में जाके बताया जाएगा। जैसे हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं इतना कष्ट क्यों पा रहा हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो उसी को लेके हमारा जो कोर्स है डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स है। हरे कृष्णा, आप म्यूट कर सकते हैं प्रभु। अभिजीत प्रभु, गुड, थैंक यू। ये चीज़ है। तो 6 सेशन का कोर्स है हमारा डिस्कवर योरसेल्फ, उसके बारे में भी लास्ट में हो सकता है बताया जाए आपको, नहीं तो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। जिसमें ये सर्टिफाइड कोर्स होता है उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तभी आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, एजुकेशन। एजुकेशन में हमें क्या जाना चाहिए, नॉलेज अबाउट मैटर स्पिरिट कंट्रोलर ऑफ बोथ, पदार्थ के बारे में और आत्मा के बारे में, और दोनों का कंट्रोलर कौन है। ये रियल नॉलेज है। हम इतना पढ़ लिए, पीएचडी कर लिए, और लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि वास्तव में कौन कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। नॉलेज अबाउट अनदर रिल्म ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कष्ट पा रहे हैं, तो एक और तरीका है जहाँ पे हम लोग आनंद ही आनंद है। जैसे धनंजय प्रभु, दूसरा ऐसे सर्विस हमें सेवा किसका करना है, भगवान का करना चाहिए। टू सेंटली पर्सन्स, जो भगवान के भक्त हैं उनका सेवा करना चाहिए। अगर इनका हम सेवा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। टू ऑल लिविंग बीइंग्स, जो जितने भी लोग हैं हम सबके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए। उसके बाद पीस आता पेशेंस। नो आर्ट इज लर्न ओवरनाइट, एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। जैसे एक क्लास में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, इसके लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस कंप्लीट सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द मर्सी ऑफ द ट्यूटर। जो सक्सेस है, ये जो बताने वाला है, जो सिखाने वाला है, उसके मर्सी पे डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज़ का भरोसा होना चाहिए, चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। भरोसा रहेगा तब हम सीख पाएंगे। जैसे भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, अगर आपको रियल नॉलेज लेना है तो इसके लिए बताएं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो बता रहे हैं कि अगर आपको जानना है तो आप मेरे बारे में जानना तो आपको भगवान के भक्तों के पास जाओ, मेरे भक्तों के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने तत्वदर्शी हैं, वो जानते हैं। तो उनकी सेवा करो, उनसे विनम्रता से पूछो तो आपको बताएंगे।
इसी तरह अगर आप कुछ सीख रहे हैं, जैसे सीखने के लिए आए हुए हैं, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक ही रात में एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल, A role model is needed to be set as an ideal to excel in any art. तो अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए रोल मॉडल की आवश्यकता होती है। हमें किसके जैसा बनना है, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है इमिटेट करने की, कॉपी करने की। जैसे हम लोग अभी बाहर में देखते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, न्यूज पे हर जगह पे होर्डिंग लगा रहता है। उसमें सेलिब्रिटीज रहते हैं, कोई गुटखा बेच रहा है तो हम उसको देखने लगते हैं, तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो उससे इंस्पायर को गुटखा खाएंगे। तो जो रोल मॉडल है उसे हम डिसाइड करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। वो तो अपना फायदा कर लेंगे, बेच देंगे, उनका तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। इसलिए हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और इस चीज में भी जैसे आप लोग धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी है, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो इतना पढ़े लिखे हुए हैं और पढ़ लिख के भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे आशुतोष प्रभु जी हैं, वो बीटेक किए हुए हैं, बड़ा बिजनेस में जॉब किए हैं, लेकिन अल्टीमेट आपके हम सबका हेल्प कर रहे हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी से सीखना चाहिए चीज़ों को। उसके बाद आगे है कंसल्टेशन, टू अंडरस्टैंड द subtle nuances of the art and help solve the problem coming on the path। इसके लिए हमें डिस्कस करना चाहिए। बहुत बार पर्सनल प्रॉब्लम होती है, हम लोग की इच्छा होती है हम किसी को शेयर करें कुछ, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं। हम डरते हैं, घबराते हैं कि ये व्यक्ति हमारी बेइज्जती ना करवा दे, आगे फैला ना दे। इसलिए अगर जैसे जब आप जो लोग कंटिन्यू रहेंगे उनको एक गाइड अलॉट किया जाएगा, इनको मेंटर अलॉट किया जाएगा, जो फैसिलिटेटर रहेगा। उसको दोनों लाइफ का एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपकी हेल्प करेगा हमेशा। जब भी आपको जरूरत होगा वो तुरंत आपकी हेल्प करेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, रेगुलर बने रहना है। रेगुलर बने रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, सब कुछ सीख जाएंगे आप। बैलेंसिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं है कि भक्ति के बारे में सुने हैं, इस्कॉन के बारे में सुने, बस भक्ति ही करना है, बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है कि हम दोनों आप लोगों को सिखाएं, दोनों चीज़ें आप सीखें अच्छे से। आप आध्यात्मिक जीवन में आए तो आध्यात्मिक जीवन को भी अच्छे से बनाइए, और आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा बनिए। ये हमारा गोल है, इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसके बाद ट्रस्ट, faith an essential element of every science, no access to verify the transcendental। तो भरोसा, ये जो है हर एक चीज़ के पीछे जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, भरोसा होना चाहिए। फेथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लास में आए हैं तो आपको किसी के ऊपर भरोसा है, किसी ने आपको बताया तो आप उस पर विश्वास किए हैं, तो आप क्लास में आए, तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ समझने का मौका मिला है। नो एक्सेस टू वेरीफाई द ट्रांसेंडेंटल, तो जैसे जो दिव्य चीज़ें हैं उनको हम डायरेक्ट खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है कृष्ण भगवान है, तो हम डायरेक्ट खुद से हम जाकर नहीं देख पाएंगे ना कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। तो हमें जो साधु गुरु शास्त्र बता रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का आपको प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में भरोसा किए हैं, आपको बताया गया, जब ABCD पढ़ाया जा रहा था तो ये ए है, ए के बाद बी आएगा, आपको बताएगा, आपने भरोसा किया है। आपके टीचर ने आपको बताया 2 + 2 = 4, आपने उन पर भरोसा किया है। नहीं तो क्या गारंटी है 2 = 2 + 2 5 नहीं होगा, 2 + 2,
ये आपको टीचर ने बताया ना, आपने उन पे भरोसा किया है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी है, इसमें भी आपको भरोसा करना पड़ेगा शास्त्रों पे, बुक्स पे, जो भी आपको मेंटोर से अलॉट किया जाएंगे उनके ऊपर। कंक्लूजन तो केवल ये नहीं कि कुछ एक्सरसाइज कर लें सांस लेने वाली, उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। केवल जीने से लाइफ हमारा अच्छा नहीं रहेगा, हमें अपने लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल वैल्यू भी डालनी चाहिए। जैसे धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, इससे फिर भक्ति में आगे बने रहेंगे, धीरे धीरे माला स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है। पॉसिबल बाय चैंटिंग गॉड्स नेम एंड सर्विस टू हिज बीइंग्स, आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं और भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आप सब लोगों को। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, बाकी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। हमने 7 मिनट ज़्यादा ले लिया है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम सब लोग सूरम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे लेक्चर को किया टाइम से, और जो कुछ लर्निंग्स है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि प्रभु जी ने हमें स्टार्टिंग में जैसे बताया कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि सेम रहती हैं जानवर और हम लोगों में, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, और कुछ अलग अलग है जैसे कि धर्म का ज्ञान और खुद का क्वेश्चनिंग करना। तो वो चीज़ प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया एग्जाम्पल लेकर के, और बाद में प्रभु जी ने बताया कि हम लोग कितना भी मटेरियली ग्रो कर लें, जैसे कि मेडिकल साइंस पे हो जाए या फिर कुछ भी, बट हम अपनी एज नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रभु जी ने डिस्कशन किया, तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी को बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिलेश क्वेश्चन तो आपने हैंड रेज किया है, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू आप लोगों को बहुत धन्यवाद।